का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पीछे देख रहे होंगे परिजन हैं। इन परिजनों के एक सगे, मान लीजिए ये बच्चे हैं उनके, ये इनके चाचा जी का बताया जा रहा है, अज्ञात बताया जा रहा है कि नहर में छलांग लगा दी, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ में परिजन हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, गलत मैसेज, गलत टिप्पणी, गलत मैसेज किए जा रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इस मामले को लेकर के हम उनके जो पुत्र थे उनसे बात करेंगे, खास बातचीत करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित मिश्रा है। अंकित जी, पापा को लेकर के क्या कुछ पूरा मामला है? मेरे पिताजी का लेके ये मामला है कि उनके ऊपर कुछ सोशल मीडिया के थ्रू कुछ मीडिया के लोग हैं। घटना ये हुई कि वो सुबह 8 बजे घर से प्रातः जैसे ड्यूटी जाते थे वैसे निकले हैं। फ़ोन स्विच ऑफ था, किसी कारणों ये हम लोग को नहीं पता चला क्यों फ़ोन अपना स्विच ऑफ करते थे। फ़ोन ख़राब था इसलिए हम सोचे स्विच ऑफ है, शाम को घर नहीं आए तो घर नहीं आए। फ़ोन शाम को जब ऑन हुआ तो यहाँ शारदा बैराज से माताजी ने जब फ़ोन किया तो उठाया गया कि इनके पास से हेलमेट, घड़ी, चप्पल, मोबाइल और मोटरसाइकिल की चाबी बरामद हुई है। जानकारी किसके द्वारा दी गई थी आपको? यहाँ जो भी पुलिस ने प्राप्त किया है, पुलिस विभाग द्वारा जानकारी हमें प्राप्त हुई है। उसके बाद जब उन्होंने उसकी फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप, उन्हीं पिताजी के नंबर से व्हाट्सएप की गई तो हमारे ही वो हेलमेट, चाबी, चप्पल पिताजी की ही थी। उसके बाद क्या कहा जाता है, जब हमको जानकारी मिली तो हम यहाँ पहुँचे तो थाने गए। थाने पे ये चीज़ें जो हम देखे तो ये हमारे पिताजी की थी। जब मैं यहाँ बैराज पे आया तो बैराज के पास उनकी प्लेटिना मोटरसाइकिल ब्लू कलर की खड़ी हुई मिली। उसके डिग्गी में जब मैं थाने गया गाड़ी लेके, जब पुलिस वाले लेके गए, जो चाबी से डिग्गी के अंदर कागज़ मिले, साक्ष मिले, उसमें मेरे पिताजी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जो एक लेटर है कि अधिकारियों के द्वारा उतने 3 महीने से ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था और 3 दिन से बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था और घूस मांगने के लिए बाधित कर रहे थे कि हमें घूस दो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। और विभाग द्वारा इतना टॉर्चर किया गया कि मेरे पिताजी अपने बच्चों से क्या अपने घर में ये बात नहीं कह पाए। 3 तारीख का लिखा हुआ सुसाइड नोट, 4 तारीख को जब उन्होंने सुसाइड कर लिया, ये घटना हुई तो हम लोग को हाथ लगा। अधिकारियों द्वारा बहुत ही फ़ोन आता था तो मेरे पिताजी घर के बाहर चले जाते थे, बात करते थे जी सर, या घर में जी सर। कुछ अधिकारियों के व्हाट्सएप कॉल हैं ऐसे जो व्हाट्सएप कॉल किए हैं, उनसे कॉल पे बात किए, व्हाट्सएप डिलीट हुई हैं। कुछ चैटें हैं जो डिलीट हुई हैं मेरे पिताजी के पढ़ने के बाद। मेरे पिताजी के ऊपर जो कुछ मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा लांछन लगाया जा रहा है कि गमन है, मेरे पिताजी के ऊपर एक पैसे का गमन नहीं है। वो अपने स्वाभिमान से कभी पीछे नहीं हटते थे। आज आप शारदा बैराज पर क्यों हैं? मैं शारदा बैराज पे इसीलिए हूँ कि सुबह जब मेरे पिताजी सामान बरामद हुआ, मुझे फ़ोन आया तो मैं यहाँ आया, घटना देखी, चीज़ें वही हैं तो यहाँ हूँ। सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे? सीसीटीवी कैमरे में पूरा साक्ष्य नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ की लाचार सरकार कहूँ या लाचार यहाँ के शासन प्रशासन को कहूँ, सेल्फी पॉइंट बहुत अच्छा बना रखा है मगर मौत से खेलने का ना पीछे जाल है ना पीछे का कैमरा चलता है। जो कैमरा चलते हैं वो पूरे क्लियरिटी नहीं है। मेरे पिताजी आए हैं, जाते नहीं दिख रहा है, फिर दोबारा आते हुए दिख रहा है, पीछे का कोई कैमरा नहीं है। और ये घटना सिर्फ उनके साथ में कोई अदर व्यक्ति भी था क्या? नहीं, कोई अदर व्यक्ति नहीं था। इतना था कि कल उनके एक अधिकारी जो कि उनकी सोसाइटी पे पहुंच के उनको जो भी फ़ोन से बोले हों, इस विषय में मेरे पिताजी सोसाइटी नहीं गए। अच्छा, आप बता रहे हैं कि एक लेटर भी प्राप्त हुआ बाइक से, मोटरसाइकिल में रखा हुआ था। लेटर, सुसाइड लेटर है वो। उसमें जरा बताइए 2 शब्द क्या है उसमें? उनके अधिकारियों के नाम उन्होंने खुद लिखे हैं कि जो उनको 3 महीने से ज़्यादा से प्रताड़ित कर रहे हैं और उनको बहुत घूस दे चुके हैं और वो मांग रहे हैं। और मेरे पिताजी, हालांकि खाद की क्राइसिस थी, इस चक्कर में मशीन की गड़बड़ी के कारण मैं खुद उनको लखीमपुर लेके गया था। उस चक्कर में अगर कुछ होगा तो उन्होंने अपने सुसाइड लेटर में लिखा है कि जो भी हिसाब है वो मेरी डायरी में नोट है। अभी आप इस वक्त शारदा बैराज पे हैं। अगर हम बात करें प्रशासन के द्वारा आपको क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? प्रशासन के द्वारा सबसे पहले तो मेरे पिताजी जहाँ कहीं भी हैं और जिस हालत में हैं वो मुझे मिले। नहीं, प्रशासन आपको क्या व्यवस्था, क्या सुविधा दे रहा है? प्रशासन सुविधा क्या दे रहा है? प्रशासन पहली बात, अगर इतनी बहुत बढ़िया सुविधा देता, मेरे पिताजी नवंबर से एक सचिव होकर एक सोसाइटी, एक संस्था में अकेले कार्य कर रहे हैं। अगर इतनी बढ़िया सरकार है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है तो अकेले कार्य नहीं करते। मैं घटनास्थल की बात कर रहा हूँ। पानी में छलांग लगाने की बात कही जा रही है,
क्या एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है? एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, वो ढूंढ रही है। छलांग लगाने के कोई साक्ष्य यहाँ के कैमरे में नहीं दिखा है, इतना ही कहूँगा। और अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, सोशल मीडिया द्वारा जो भी अब मतलब गलत अफवाहें फैलाई जा रही कि मेरे पिताजी के ऊपर इतना गमन है या कुछ है, ये गलत है। मेरे पिताजी के पास 2 चार्ज है। खीरी पीलीभीत उपनिरीक्षक संघ का चार्ज है, उसका चार्ज जो भी वहाँ के कार्यरत लोग हैं उनसे लिया जाए। एक भी पैसे का गमन नहीं है और ना वो गमन के लिए आदी थे। अगर वो गमन करते तो शायद मेरे पिताजी ये सब कार्य नहीं करते, क्योंकि पैसा वो अधिकारियों को भी देते, अधिकारियों का पेट बड़ा है। क्या नाम है? श्री अजय कुमार मिश्र उर्फ कपूर। मेरा नाम अंकित मिश्रा। मिश्रा जी हमारे साथ में और उनके परिजन हैं, करीबी हैं। क्या नाम हो सर आपका? हमारा जितेंद्र मिश्रा आपके वो कौन थे? चाचा जी थे। क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा बताइए। अब हम लोग तो गांव में हैं, गांव में रहते हैं। चवा बेगमपुर हमारा महोड़ी के पास में पड़ता है, उसी गांव के रहने वाले हैं। चाचा जी हैं हमारे, अब यहाँ ड्यूटी करते हैं संपूर्णा नगर में। तो यही रात को सुबह हमको सूचना मिली है, तो हम लोग गांव से आए हुए हैं। वाह, बहुत बढ़िया था। अब क्या किया जाए, हम लोग बहुत परेशान हैं। हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ को जी। शुभ नाम क्या है? मेरा प्रदीप कुमार मिश्रा उर्फ पंकज। देखिए, रोता बिलखता एक परिवार है और आज वो शारदा बैराज पर खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा है, क्या पूरा मामला है? यहाँ के जो ये लोग जो उनके परिजन हैं वो पूरी तरीके से बातों को बयां कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें प्रशासन के द्वारा इन लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो आपने बखूबी सुना भी और देखा भी। यहाँ पर बताया जा रहा है लगे हुए सीसीटीवी कैमरे, लोग कहते हैं कैमरे में दिखता है, लेकिन यहाँ पर कैमरे के आंखें ही नहीं हैं। ये वो शारदा बैराज है जहाँ पर दूर दराज से लोग आकर के सेल्फियाँ खींचते हैं। कभी यहाँ पर लिखा जाता था कि वीडियो बनाना वर्जित है, लेकिन आज यहाँ पर लोग सेल्फी खींचने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। अगर सेल्फियाँ बन सकती हैं, अच्छा पुल हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक नाम का पुल हो सकता है, तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे अंधे क्यों हैं? उनको भी दिखना चाहिए। जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उनसे मैं कह देना चाहता हूँ एक बार फिर इस मामले पर प्रकाश डाला जाए और ये रोता बिलखता जो परिवार देख रहे हैं इसको न्याय देने का प्रयास जरूर किया जाए। हम लोग यहाँ लखीमपुर जनपद से सीधी तस्वीरें जीरो ग्राउंड से दिखा रहे थे, जहाँ पर कल के दिन एक घटना हुई और उस घटना में हज़ारों की तादाद में लोग भी आए। उन लोगों का मानना है कि प्रशासन थोड़ा सा ढीला है। लेकिन आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़ भारत, ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश।